नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को उनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस तरीके से आपको संकेत दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके परिवार में संकट आ जाता है और आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। हम इसे आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साल 2025 में पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत कब से होगी? पितृपक्ष का समापन कब है? श्राद्ध की संपूर्ण तिथियां और पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह में पितृपक्ष के 16 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान पितरों के लिए किए गए श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष भादो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। आइए जानते हैं, साल 2025 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब शुरू और कब समाप्त होगा और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार, प्रतिपदा श्राद्धु 8 सितंबर सोमवार मंगलवार, तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार, पंचमी श्राद्ध और महाभरनी 11 सितंबर गुरुवार, छठा श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार, 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार, त्रयोदशी और माघ श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार, सर्वप्रथम अमावस्या 21 सितंबर दिन रविवार। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। पितृपक्ष की पूर्णिमा पर ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। सर्व पितृ अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के उपाय: पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले पितरों को धूप दान कर उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में कुत्ते को और गाय को भोजन देना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अवश्य ही करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। भक्तों, कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप इस दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांच सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज भी होती है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन न दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को, इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे मित्र नाराज होकर चले जाएंगे पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन न करें, यानी सीधे दूध का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की दाल का भी सेवन न करें। दोस्तों, ध्यान रखें के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे भोजन में आप काले तिल अवश्य ही डालें।
ब्राह्मणों को जो भोजन कारण या पंचबली लगे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उस भोजन को भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, भोजन में थोड़े काले तिल डालकर ही पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से भोजन की रक्षा करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष के अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा शुभ माना जाता है, इससे और उल्टा कर्ज का बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कंगाली विराजमान हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान ऐसा बिल्कुल ना करें। बात करते हैं सबसे पहले चीज की, तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ धन या किसी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी व्यक्ति को ना दें, जैसे कि बुजुर्गों द्वारा दिया गया चांदी का सिक्का या आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी या भगवान से जुड़ी हुई पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान में ना दें, क्योंकि माना जाता है कि इस प्रकार की सामग्री यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उनके द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह प्राप्त नहीं हो पाता जो आपके पूर्वज यानी कि आपके पुत्र आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली कोई चीज किसी को ऐसे ही नहीं देना चाहिए। इसे हमेशा संभाल कर रखें। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी कीमती होती है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को ढंग से भी जोड़ा जाता। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं, उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान कोई भूल कर भी आपसे धन उधार लेने आता तो आपको नहीं देना चाहिए और न ही आपको किसी से पितृपक्ष के दौरान धन उधार लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो धन उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चाहिए चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए आता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से लिए पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलकर वह थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं
या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आप भूल कर भी आपको किसी को अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका अच्छा या बुरा समय चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और यदि आप अन्य किसी व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आने वाले वक्त समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके घर के सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे में वह चीज आपको किसी को भी उधर नहीं देना चाहिए। संध्या कल होने के बाद जैसे आपसे कोई लहसुन प्याज दूध दही चीनी या उधर पैसे मांगने के लिए भी आता है, जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में उसे समय में आपके घर की दूसरों को उधर नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, लग जाता है पितृदोष माना जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धिता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पूर्ण करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दर्पण करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीदना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर है पहली चीज काले और सफेद कपड़े। पितृ पक्ष में सफेद कपड़ा दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष में कमी आती है। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान आप काला कपड़ा दान करते हैं तो आपको पितरों का श्राप लगता है और यह आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान ना करें। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पितृ हमसे क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदना चाहिए और दान करना चाहिए, लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफेद कपड़ा दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान ना हो तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती है, जैसे कि तेल घी या फिर घर की हल्दी। यह तीनों चीज सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में यह चीज होती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पितृपक्ष के दौरान अपने घर से भूलकर भी कोई भी चीज आपके उधर ना तो देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। अगर आप ही गलती करते हैं तो आपको इसके दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं जो आपके अपने पहने हुए, और अपने पुराने कपड़े के भूलकर भी कभी किसी को दान के तौर पर नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है अगर वह दूसरों घर चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान कपड़े नए ही खरीद कर दान करना चाहिए, लेकिन याद रहे इस समय काला कपड़ा किसी को दान ना करें। दोस्तों, बासी रोटी कभी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा वासी कहलाती है। इसलिए अगर आप अपने पूर्वजों के प्राप्त करना चाहते हैं तो ताज़ी रोटी और ताजा बने चावल ही खिलाना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, रोटी में काले तिल अवश्य ही मिला ले।